वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का SIIT फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोग को फिजिक्स में मोशन जो है वो पार्ट 7 डिस्कस करने वाला हूँ, जहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स है। और देखिए जो बेसिक न्यूमेरिकल्स है, जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशंस है, उसी पे बेस्ड है। ठीक है, देखिए फर्स्ट आपका न्यूमेरिकल देखिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है। फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे बोल रहा है क्या, एक कार एक्वायर्ड्स वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए जहाँ भी आपका ये किलोमीटर पर आवर में होगा तो सबसे पहले इसको आप लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके। देखिए एक कार जो है एक्वायर कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड में। ठीक है, 10 सेकेंड में एक्वायर कर रहा है। अब ये बताइए कि जब इतना 10 सेकंड में जब 72 किलोमीटर पर आवर एक्वायर कर रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा, वो रेस्ट में होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या था, वो रेस्ट में था। तो जैसे ही अगर आपका रेस्ट में होगा, देखिए तो रेस्ट में होगा, तो रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा रेस्ट में इसलिए। और फाइनल वेलोसिटी जो आपके पास क्या है, v जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। तो 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको आप लोग क्या करेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका, 4 5 कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। चलिए अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द एक्सलेरेशन। ठीक है, एक्सलेरेशन पता करना है आपको। तो टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए तो टाइम जो दिया हुआ है, टाइम कितना है, 10 सेकेंड है। तो पहला जो क्वेश्चन आपके पास है, पहला क्वेश्चन है कि आपको एक्सलेरेशन पता करना है। तो एक्सलेरेशन का क्या मतलब होता है, v - u/t होता है। ठीक है, तो v के प्लेस पे आप क्या यूज करिएगा, 20, u के प्लेस पे क्या यूज कर सकते हैं, 0, और टाइम कितना है यहाँ पे आपका 10। तो ये हो जाएगा 20/10 विच मीन्स आपका हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला आपका बन गया, एक्सलेरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड आपका आप बोल रहा है क्या, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे हम लोग निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी को देखिए ऐसे लिखेंगे, v एवरेज, और वो आपका जस्ट क्या होता है, u + v/, क्या हो जाएगा 2। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी और v का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इस केस में आपका देखिए तो कितना हो जाएगा, u का मतलब 0 है। ठीक है, प्लस v का मतलब कितना हो जाएगा आपका 20/2। 20 + 0 मतलब 20/2 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए बैकग्राउंड में आप लोग का म्यूजिक बज रहा है। ठीक है, आप लोग उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में फोकस रखिएगा। चलिए सी में देखिए तो क्या बोला है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द टाइम। डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस के लिए कैसे आप कैलकुलेट करिएगा। डिस्टेंस के लिए आप लोग को याद होगा S = ut + ½ ऑफ AT², यही यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो S = क्या हो जाएगा, u का मतलब 0, टाइम का मतलब कितना हो जाएगा, टाइम का मतलब 10 हो जाएगा प्लस ½ और फिर एक्सलेरेशन यहाँ पे कितना है, 2 है, और टाइम कितना यहाँ पे है, टाइम 10 का स्क्वायर। चलिए ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आप लोग के पास यहाँ पे 100 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो चुका है कि आपका एक्सलेरेशन भी आ चुका है, एवरेज वेलोसिटी भी आ गया, और आपका डिस्टेंस ट्रेवल जो इस गिवन टाइम में था वो भी आ गया। तो आपका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 20 होगा। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। और आपका यहाँ पे एक्सलेरेशन कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और आपका यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। देखिए एक बॉल को सपोज 20 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया है, 20 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया है। तो आप ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया जाएगा, तो उस केस में क्या होता है, बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एट फर्स्ट यहाँ पे दे सकते हैं कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा आपका 0 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, और हाइट कितना यहाँ पे हाइट कितना है, देखिए तो हाइट यहाँ पे है 20 मीटर है। ठीक है, हाइट कितना है, 20 मीटर है।
इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। अब देखिए, जैसे आप किसी बॉडी को किसी सर्टेन हाइट से अगर आप ड्रॉप करेंगे तो उसका क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, उसका ये वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यहाँ जो इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी, वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली कहने का मतलब क्या हुआ, एक समान, यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं क्या, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। विथ वॉट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है, विथ वॉट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, सॉरी ये एक मिनट, ये एक्सलेरेशन है, सॉरी एक्सलेरेशन है, बोला है क्या, किस वेलोसिटी से क्या होगा, वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। देखिए क्वेश्चन का मतलब देखिए, एक बॉल है और एक बॉल को जेंटली ड्रॉप किया गया है एक 20 मीटर हाइट से, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, इसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है यूनिफॉर्मली, और यूनिफॉर्मली जो इंक्रीज कर रहा है वो किस रेट से कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आप लोग यहाँ पे यूनिट देख के पहचान सकते हैं कि क्या आपका एक्सलेरेशन दिया हुआ है, तो एक्सलेरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से क्या होगा कि वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे। तो किस वेलोसिटी से है, तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए तो आपके पास क्या क्या चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, एंड आपका एक और चीज़ यहाँ पे है, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने टाइम के बाद ये क्या होगा, ग्राउंड पे स्ट्राइक होगा, ठीक है। ये चीज़ होगा, आपको वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना है और आपका क्या होगा, टाइम भी कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे आएगा, तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेगा आप लोग, देखिए तो यहाँ पे आप ऐसे दे सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका, यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू की प्लेस पे क्या रख सकते हैं, 0 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2, a का मतलब कितना हो जाएगा 10, और s का मतलब कितना हो जाएगा आपका, s का मतलब यही है, s का मतलब कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 400, ये हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 400, तो v का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसी वेलोसिटी से क्या करेगा, वो बॉल क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे। और इसी में दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने टाइम के बाद क्या होगा, वो स्ट्राइक करेगा। तो आप जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80 होता है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 20 हो जाएगा, u कितना है 0 है, एक्सलेरेशन कितना निकालना है यहाँ पे 10, और एक्सलेरेशन कितना है 10 है, और टाइम आपको कैलकुलेट करना है, कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू 10t, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 सेकेंड हो जाएगा। तो टाइम 2 सेकेंड के बाद क्या करेगा, वही बॉल क्या करेगा, ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, कितने से 20 मीटर पर सेकेंड से करेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, चलिए इसको नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक स्कूटर एक्वायर्ड से वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए फिर यहाँ पे आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको आप लोग को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है। इट टेक्स 20 सेकेंड टू स्टॉप, इसको 20 सेकेंड लगता है स्टॉप करने में। तो कैलकुलेट करना आपको एक्सलेरेशन इन 2 केसेस। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है कि स्कूटर एक्वायर्ड से वेलोसिटी, दोनों केस में तो हम केस फर्स्ट पहले कंसिडर करेंगे। देखिए केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट क्या होगा, स्कूटर स्टार्टिंगली क्या होगा आपका, रेस्ट में होगा। तो रेस्ट में होगा तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, u क्या होगा आपका 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा आपका 36 किलोमीटर पर आवर, और 36 किलोमीटर पर आवर को अगर आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए वेलोसिटी यहाँ पे आ गया। अब और भी कुछ है, कितने टाइम में ये कर रहा है एक्वायर, 10 सेकेंड में। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। तो यहाँ से आप एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, v का मतलब कितना हो जाएगा 10, 0/10, मतलब 10/10 कितना हो जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये तो पहला केस में आपका एक्सप्रेशन आ गया। और फिर क्या बोल रहा है आपका, देखिए तो सेकेंड दूसरे केस का जब अगर आप बात करेंगे, देखिए दूसरे केस का जब बात करेंगे
के सेकेंड, इसका जब बात करेगा तो इसमें देखिए तो क्या बोल रहा है, इट टेक्स 20 सेकेंड टू स्टॉप। देखिए जहाँ भी वर्ड स्टॉप लगाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फाइनल वेलोसिटी आप जीरो दे सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी जब जीरो हो गया तो आपका इनिशियल क्या लेना पड़ेगा, इनिशियल मतलब क्या होगा 36 किलोमीटर पर आवर होगा, 36 किलोमीटर पर आवर होगा। इसको आप क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर सकते हैं। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप ऐसे करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यू आ गया इतना। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम भी कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड, मतलब उस स्कूटर को स्टॉप करने में 20 सेकेंड यहाँ पे लग रहा है। तो टाइम 20 सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे आप एक्सप्रेशन कैसे निकालेगा, v माइनस यू बाई टी। v का मतलब 0 है, इसका मतलब 10 है और 20 है आपका टाइम, मतलब -1/2। -1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सप्रेशन देखिए इस केस में क्या हो गया, निगेटिव आ गया। देखिए एक्सप्रेशन निगेटिव आने का मतलब क्या हो जाएगा, आपका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कल और कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।